बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, सिलेबस इन इंग्लिश कंपल्सरी। 12th इंग्लिश कंपल्सरी में 10 मार्क्स जो आधारित होते हैं वो पॉइंट्स पर होते हैं। सिलेबस में पॉइंट्स कुल 5 है, जिनमें से पहली पॉइंट द नोबल नेचर, जिसके पोइट है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने इस स्मॉल पोएम के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। एक एग्जाम्पल दिया है ओक और लिली का। फर्स्ट में हम ओक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क doth make man better be, or standing long as an oak 300 year, to fall a log at last, dry, bald and sheer। फर्स्ट लाइन ये बताती है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह बड़े होने से कुछ नहीं होता, महान नहीं होते। इन बल्क आकार में बड़ा होना, डोथ मेक मैन बेटर बी, मनुष्य की तुलना एक बड़े वृक्ष से की गई है, जिसमें बताया गया है कि आकार कोई मायना नहीं रखता महानता के लिए। और अथवा स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, और ओक यानी बलूत का पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसकी उम्र 300 ईयर 300 वर्षों तक ये जीवित रहता है। उसके बावजूद उसका अंत बहुत खराब होता है। उसी प्रकार से मनुष्य बहुत अधिक उम्र तक जीवित रहे और अच्छे काम नहीं करे, भलाई के काम नहीं करे, श्रेष्ठता अपनी सिद्ध नहीं करे, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसकी महानता नहीं हो सकती। लास्ट स्टेज जो ओक बलूत के वृक्ष की क्या स्थिति होती है, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, अंत में ड्राई सूखा हुआ, बाल्ड बिना पत्ती के, एंड शेयर और मुरझाया हुआ, एक लट्ठे के समान। द नोबल नेचर पोएम्स का दूसरा भाग ओक के बाद शुरू होता है लिली पर। ए लिली ऑफ डे is fairer far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light। ओक के बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है लिली का, लिली ऑफ अ डे, लिली कुमुदनी जिसको कहते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जीवित रहने वाला एक फूलदार पौधा है। इज फेयर फार इन मई, जो कि मई महीने में उगता है। और although it fall and die that night, एक रात्रि के लिए, सुबह वो उगता है, फूल खिलता है, बहुत ही मनमोहक लगता है, आकर्षक लगता है, और देर रात तक वो अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का या रोशनी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। बहुत ही खुशियां देता है, कम समय तक जीवित रहता है, उसके बावजूद भी। दूसरी ओर ओक 300 साल तक जीवित रहता है, फिर भी उसका अंत बुरा होता है। और ये कम समय में भी ऐसी खुशियां जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा दे जाता है। इसलिए मनुष्य की अल्पायु भी खुशियां दे, महान हो सकती है। अधिक उम्र से कोई उसका संबंध नहीं होता है महानता का। अल्प समय में भी हम अच्छा भलाई के अच्छे कार्य कर सकते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया जा सकता है, चाहे शरीर से छोटे हो चाहे बड़े हो। जिस प्रकार से बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर,
पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर के वृक्ष की तरह बड़े होने से कुछ नहीं होता, जो न तो राहगीरों को छाया देता है और फल भी हर एक उसका कोई तोड़ नहीं सकता। इन द एंड ऑफ दिस पोएम द नोबल नेचर, पोइट बेन जॉनसन कहता है, समापन इस प्रकार से करता है, इन स्मॉल proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be। सारांश रूप में यह कहा गया है कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, छोटे आकार में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, छोटे आकार में कम समय में भी हम सुंदरता या सौंदर्य को देख सकते हैं। सौंदर्य के लिए अवधि या उम्र मायना नहीं रखती। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, अल्प समय में भी हम जीवन को महान बना सकते हैं। महान बनने के लिए लंबी उम्र तक जीवित रहना कोई आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से ये पोएम अपने सिलेबस की फर्स्ट पोएम का एंड होता है और इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि महान बनने के लिए हमारे में जो कुव्वत है, जो हमारे में एनर्जी है, उसका बेस्ट यूज करें और समय को यूं ही व्यर्थ न गंवाते हुए हम सदैव महानता की ओर बढ़ते रहें, उच्च आदर्शों को कायम रखें और ओक की तरह नहीं बल्कि लिली की तरह अल्पायु में भी हम अपने आप को महान साबित कर सकते हैं।